ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मान्यता दे दी। भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, भारत और गयाना के बीच कोविड-19 के बाद की साझेदारी में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गयाना ने भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन भारत और गयाना के बीच कोविड के बाद की साझेदारी में महत्वपूर्ण कदम को मान्यता दी। चीन सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे खाने का सामान और अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान स्टोर करके रखें। सरकार ने सर्दियों में इन सामानों की कमी और कीमतों में उछाल से बचने के लिए ऐसा करने को कहा। दरअसल चीन में पिछले दिनों बारिश और तूफान ने काफी तबाही मचाई थी, जिस कारण कई हजार हेक्टेयर फसलें भी बर्बाद हो गई थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद उसकी सीमा पर लगे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जटिलताएं पैदा हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान में आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा सहित जटिलताएं व्यापक रूप से बढ़ रही हैं। ग्रीनलैंड में अत्यधिक बर्फ पिघलने से वैश्विक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक अध्ययन के अनुसार पिछले एक दशक में ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर से जो 3.5 खरब ट्रिलियन टन बर्फ पिघली है, उसने पूरी दुनिया के समुद्र के स्तर को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया है। द्वीपीय देश मालदीव में कुछ राजनीतिक दलों ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान छेड़ दिया। सरकार विरोधी ये दल राष्ट्रीय पहचान को मुद्दा बनाकर भारत के खिलाफ गलत सूचनाएं प्रचारित कर रहे हैं। कोलंबो इंफॉर्मेशन एजेंसी ने पिछले सप्ताह भारत के खिलाफ छेड़े दुष्प्रचार युद्ध से पर्दा हटाया। इस दुष्प्रचार का मकसद भारत के खिलाफ भावनाएं पैदा करना और उन्हें भड़काना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का उद्घाटन चेतावनी के साथ किया। उन्होंने कहा कि दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है, उसे बचाने के लिए नेताओं को जेम्स बॉन्ड बनना होगा। जॉनसन ने गर्म होती धरती की स्थिति की तुलना काल्पनिक किरदार जेम्स बॉन्ड से की, जिस पर एक ऐसा बम लिपटा हुआ है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। अगर संभव हुआ तो अमेरिका में दिवाली को प्रशासनिक अवकाश घोषित किया जा सकता है। हालांकि दिवाली को प्रशासनिक अवकाश के रूप में मान्यता बुधवार को पेश होने वाले विधेयक पर निर्भर करती है। तालिबान राज के बाद अफगानिस्तान बद से बदतर बनता जा रहा है। अफगानिस्तान से ऐसी खबर सामने आई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। दरअसल अफगानिस्तान में एक पिता को अपने परिवार का पेट भरने और उन्हें जिंदा रखने के लिए अपनी 9 साल की बेटी को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। सप्ताह के अंत तक एक सौर तूफान की पृथ्वी से टकराने का खतरा बना हुआ है। इसके कारण इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। अमेरिका के SWPC ने बयान जारी कर बताया, हाल ही में सूर्य से एक विशाल X1 चमक निकली है जो सप्ताह के अंत तक सौर तूफान के रूप में पृथ्वी से टकरा सकती है। COP26 बैठक से एंड पहले यूरो मेडिटेरियन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी। पाकिस्तान का शहर लाहौर दुनिया में खराब वायु गुणवत्ता वाले शीर्ष 5 शहरों में दूसरे स्थान पर। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की पार्टिकुलेट मैटर PM के लिहाज से रेटिंग 188 जो अस्वस्थकर श्रेणी में है। संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी वायु गुणवत्ता सूचकांक के मुताबिक ये रेटिंग 50 से कम होने पर संतोषजनक मानी जाती है। चीन रणनीतिक रूप से संवेदनशील कई जगहों पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के साइलो बनाकर पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रहा है। माना जा रहा है कि चीन 5500 किलोमीटर दूरी तक परमाणु हथियारों के साथ हमला करने में सक्षम ICBM के लिए 280 साइलो आधारित लॉन्च फैसिलिटी की तादाद बढ़ा रहा है। अमेरिकी सेना दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार बना रही है। ये लेजर हथियार करीब 300 किलोवाट का होगा और इसका अगले साल परीक्षण किया जाएगा। इस हथियार को जनरल एटॉमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम और बोइंग कंपनी मिलकर बना रही है। एक जहाज की कंटेनर के आकार का होगा। विशाल ट्रक पर इस हथियार को रखा जाएगा। ये अब तक बनाए गए लेजर वेपन में सबसे शक्तिशाली होगा। देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अब बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए कवच लगाने की बारी है। भारत सरकार के विषय विशेषज्ञ समिति SEC ने आंकड़ों के अध्ययन के बाद टीकों को
कोवैक्सीन और जायकोव-डी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान के सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह का मानना है प्रधानमंत्री इमरान खान देश के प्रमुख रूप में काम करने के बजाय पीसीबी में बेहतर काम करते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए सिंध के सीएम ने सत्तारूढ़ शासन की आलोचना करते हुए कहा, सभी जानते हैं पीटीआई ने चुनाव कैसे जीता। पीटीआई के लोग चुनाव में अपनी गारंटी खो देंगे क्योंकि अब माहौल बदल चुका है। फिलीपीन के दक्षिणी बुकिडन प्रांत में शनिवार को हुई सैनिकों की झड़प में एक विद्रोही नेता को मार गिराया। सेना के 4थे इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल रोमियो ब्राउनर ने कहा कि एनपीए के कमांडर जॉर्ज मैटलॉस ओरिस को इम्पासोंग गोंग शहर में करीब 30 मिनट तक चली गोलीबारी में मार गिराया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 100 करोड़ की वसूली के मामले में ईडी ने अनिल देशमुख को बीती देर रात गिरफ्तार कर लिया। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। जम्मू कश्मीर में सरकारी खजाने से मोटी पगार लेकर पड़ोसी यानी पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे गुर्गे अब बच नहीं सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सख्त निर्देश के बाद अब जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके ओवरग्राउंड वर्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। जांच एजेंसियों का मुख्य फोकस ऐसे सरकारी महकमों पर रहेगा जहां से कर्मियों द्वारा आतंकियों को मदद पहुंचाई जाती है। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चारों सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की। गोसाबा, दिनहाटा, खरदाहा और शांतिपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी ने परचम लहराया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद से एनसीपी और शिवसेना केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। इसी क्रम में शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को आरोप लगाते हुए कहा, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह फरार नहीं बल्कि उन्हें देश से बाहर निकाला गया और वह केंद्र की मदद के बिना ऐसा नहीं कर सकते थे। राउत ने कहा, केंद्रीय एजेंसी ने सिंह के आरोपों पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख को गिरफ्तार किया। केरल में सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को बड़ी राहत मिली। केरल उच्च न्यायालय ने स्वप्ना सुरेश को निजी मुचलके पर जमानत दी। एनआईए ने यूपीए के तहत मामला दर्ज किया। एनआईए जांच में स्वप्ना सुरेशा मुख्य आरोपी हैं। एजेंसी ने हाई कोर्ट से जमानत की याचिका खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 25 लाख रुपए की जमानत बॉन्ड पर दे दी। महाराष्ट्र की राजनीतिक में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। इस बीच पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने अजित पवार से जुड़ी लगभग 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज कर लिया। ऐसे में महाराष्ट्र की राजधानी में हलचल और बढ़ सकती है। आपदा को अवसर में कैसे बदलना है, ये मोदी सरकार बखूबी जानती है। कोरोना काल में ये सब देखा। अब मोदी सरकार ने कबाड़ से ही करोड़ों रुपए का जुगाड़ एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है। कबाड़ बेचने से केंद्र सरकार को 40 करोड़ रुपए मिले और करीब 8 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई है। दुनिया की सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स की सहयोगी स्टारलिंक ने भारत में पंजीकरण करा लिया है। ये कंपनी सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सुविधा मुहैया कराती है। इसका मकसद भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराना है। केंद्र सरकार कोरोना टीकाकरण की सुस्त रफ्तार को गति देने के लिए मंगलवार से हर घर दस्तक के नाम से महाअभियान शुरू कर रही है। धनवंतरी दिवस पर शुरू किए जा रहे इस अभियान में उन जिलों पर फोकस किया जाएगा जहां टीकाकरण की गति बहुत धीमी है। इस महाअभियान के तहत घर घर जाकर कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। भिंड में करणी सेना और क्षत्रिय समाज के युवाओं ने मिहिर भोज के आगे गुर्जर सम्राट लिखने पर आपत्ति जताई। करणी सेना का कहना है मुख्य मार्गों पर लगे बोर्ड पर मिहिर भोज के नाम से आगे गुर्जर सम्राट लिखा था, जिसको लेकर एसपी मनोज कुमार सिंह को आवेदन दिया, जिसके बाद एसपी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान करणी सेना के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विश्वख्यात कवि स्वर्गीय जगन्नाथ विश्व के 85वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में साहित्य संस्था ने भव्य समारोह का आयोजन किया। समारोह का शुभारंभ विश्व जी धर्मपत्नी पार्वती विश्व ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में शहर के बुद्धिजीवियों और कलाकारों ने सहभागिता की। समारोह में मुख्य अतिथि साहित्यकार यशपाल सिंह, गुड़गांव शिक्षाविद डॉक्टर शीला ओझा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धनतेरस के मौके पर नौगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित भवनों में हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया। नगर पालिका परिषद में धनतेरस के दिन 25 नए मकानों का लोकार्पण किया है। साथ ही दिवाली को लेकर आतिशबाजी की दुकानों का भी मेला ग्राउंड में उद्घाटन किया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने मेला मैदान पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए शासन प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसकी झलक पटेरा में देखने को मिली। यहाँ दिवाली के त्योहार पर मिट्टी से बनी दीयों की दुकानें सजी नजर आईं। दीयों की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। राजगढ़ जिला मुख्यालय पर जिले के प्रभारी उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के आतिथ्य में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में सभी अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। मंत्री मोहन यादव ने स्थापना दिवस पर महत्व बताया। साथ ही पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को जोड़े जाने को उपलब्धि बताया। शहडोल जिले के जयसिंह नगर में बांधा बाजार के पास गर्म डामर से भरा ट्रक पलट गया। गनीमत रही हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रक चालक भी सुरक्षित बच गया। बताया गया कि ट्रक ब्योहारी की तरफ जा रहा था। इसी दौरान अंधे मोड़ पर अचानक पलट गया और हादसा हो गया। धनतेरस के मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों पुरोहितों ने महाकाल मंदिर में खास पूजा अर्चना की। बाबा महाकाल भगवान धनवंतरी और गणेश जी का पूजन किया गया। महाकालेश्वर मंदिर में पुरोहित परिवार ने सबसे पहले नंदी हॉल में गणेश पूजन किया। इसके बाद गर्भगृह में महाकाल राजा की पूजा अर्चना की। गुरुवार को दीपावली मनाई जाएगी। दिवाली पर बाबा महाकाल का अभ्यंग स्नान कराकर 56 भोग लगाया जाएगा। छतरपुर के घुआरा में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने तहसील कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। किसानों ने तहसीलदार को एसडीएम बड़ा मलहरा के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही 24 घंटे के अंदर डीएपी खाद उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों का कहना है डीएपी खाद की कमी के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खुरई नगर पालिका को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। खुरई नगर पालिका को पीएम आवास योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप घटक श्रेणी में देश की सभी नगर पालिकाओं में 5वां स्थान मिला। साथ ही नगर पालिका को कामकाज के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ। दमोह के हटा में डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान, जिसके चलते किसानों का विरोध लगातार जारी है। मंगलवार को खाद की समस्या को लेकर हटा पटियागढ़ मुख्य मार्ग पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। साथ ही कृषि उपज मंडी के सामने कांग्रेस नेता दीपेश पटेरिया के नेतृत्व में किसानों ने हंगामा किया। करीब 1 घंटे चक्का जाम के बाद नायब तहसीलदार और हटा टीआई मौके पर पहुंचे। बड़वानी जिले के पाटी नगर में किराना दुकान में लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए 4000 रुपए सहित एक बाइक और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी कृष्णा अपने 2 दोस्तों को साथ लेकर दुकानदार से मारपीट की थी। गले में रखे 7000 रुपए भी लूट लिए थे। जब किसान का सब्र का बांध टूट जाता है तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ऐसा माहौल देखने को मिला छतरपुर के घुआरा में। यहाँ खाद न मिलने से आक्रोशित किसानों ने कॉलेज तिराहा के पास टीकमगढ़ सागर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की। डिंडोरी में समनापुर के ग्राम पंचायत ज्यादा डूंगरी में उपसरपंच पति की दबंगई के कारण लोगों को पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उपसरपंच पति ने 3 हितग्राहियों के आवास की राशि डका ली, जिसकी वजह से उनके आशियाने अधूरे पड़े हैं। पीड़ित हितग्राहियों ने बताया कि उपसरपंच के प्रति गोमती शरण ने आवास का ठेका लिया था। विदिशा के सरोन में 3 महीने के बच्चे की मौत के मामले में जांच जारी है। 20 दिन बाद ड्रग इंस्पेक्टर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के साथ क्लिनिक पहुंचे। करीब 2 घंटे तक की जांच पड़ताल के बाद मौके से कई दवाइयां जब्त की। इसके बाद वीएमओ ने क्लिनिक को फिर से सील कर दिया।
दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए थोक और फुटकर पटाखा बाजार सजने लगा है। खंडवा के पुनासा में पटाखा मार्केट लगा है। स्थानीय प्रशासन ने लाइसेंस मिलने के बाद कालसन माता मेला मैदान में 19 व्यापारियों ने दुकानें लगाई। प्रशासन ने भीड़भाड़ से दूर दुकानें लगाने की अनुमति दी। हालांकि पटाखा कारोबार पर महंगाई का असर दिख रहा है। बलौदा बाजार जिले के कसडोल में यात्री बस में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि युवक भूगांव जिला जांजगीर चांपा का निवासी था। वह रायपुर से गिधौरी जाने के लिए निकला था। रास्ते में अचानक तबीयत बिगड़ी और युवक ने बस में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद युवक को मृत अवस्था में कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा नगर पंचायत में बेतरतीब दुकानों और पार्किंग की अव्यवस्था ने नगरवासियों को परेशान कर दिया। सड़क किनारे लगी दुकानों से यातायात व्यवस्था बिगड़ गई, जिसे सुधारने के लिए तहसीलदार ने अभियान शुरू किया। वहीं कलेक्टर ने छोटे बड़े व्यापारियों को मुख्य मार्ग से 20 फीट दूरी पर दुकान लगाने के निर्देश जारी किए। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर राजनांदगांव में भी राज्योत्सव का आयोजन किया गया। पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में दुर्ग विधायक अरुण बोरा सहित कई विधायक और जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। राज्योत्सव में शासकीय योजनाओं और उपलब्धियों को लेकर कई विभागों में स्टॉल भी लगाया गया है। स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। राज्योत्सव के दौरान सुकमा जिले में पशुपालन विभाग ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। उप संचालक पशुपालन डॉक्टर एस जहीरुद्दीन ने बताया कि 5 हितग्राहियों को 15,000 रुपए के चेक प्रदान किए गए। इसके पश्चात नर बकरा योजना के अंतर्गत विभिन्न गांव से आए 15 हितग्राहियों को 4,000 रुपए का चेक दिया गया। इसके अलावा अन्य हितग्राहियों को भी पत्र वितरित किए गए। कांकेर जिले में बस्तर फाइटर के तहत 300 पदों पर आरक्षक और सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जाना है, जिसको देखते हुए जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र पखांजूर में पुलिस द्वारा प्रशिक्षण की शुरुआत की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र पटेल द्वारा युवाओं को मोटिवेट कर प्रशिक्षण की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ की ऑर्गेनिक खेती की चर्चा अब छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में होने लगी है। कोंडागांव की ऑर्गेनिक संस्था द्वारा निर्मित ऑर्गेनिक औषधियां, सफेद मूसली, अश्वगंधा और कई तरह की ऑर्गेनिक औषधि अब विदेशों तक भी पहुंच रही है। रायपुर में आयोजित राज्योत्सव में कृषि विभाग ने स्टॉल लगाया, जिसमें हर्बल खेती और औषधियों के बारे में जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कुबेर स्थान थाना क्षेत्र में शॉप से लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला किया गया। युवक को ग्रामीणों ने आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल का इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। जिस तरह पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है, उसी तरह दिवाली के त्यौहार को रंग बिरंगी रोशनी से लेकर तेज धमाकों की आवाज़ वाले पटाखों पर महंगाई की मार है। बात जहाँ की करें तो यहाँ लोग महंगाई को देखते हुए कम आतिशबाजी खरीद रहे हैं। ग्राहकों की माने हर बार की तरह इस बार 2 बार कोरोना की महामारी झेलने के बाद लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां छोटी बेरिया मंदिर में 11वीं संस्कारशाला का शुभारंभ किया। समाज के अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क शिक्षा की अलग जगाने के उद्देश्य से पंचवटी सीताराम आश्रम के तत्वाधान में संस्कारशाला का शुभारंभ किया। छोटी बेरिया मंदिर पुरोहित मगन बिहारी और पंचवटी सीताराम आश्रम के गुरु रविशंकर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को युवती छेड़ना भारी पड़ गया। परिजनों ने युवक को बंधक बनाकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। मामला ग्राम टकटौली का बताया गया है, जहां युवक ने गांव की युवती से छेड़छाड़ की तो गुस्साए परिजनों ने युवक को बंधक बना लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को मुक्त कराया।